लड़का आपको टच करने की कोशिश करता है शोल्डर से, सो यू विल डू जस्ट दिस इज ऑल द ब्लॉक्स जो हम लर्न करते हैं कराटे में। इस तरह से करके आप यू ब्लॉक कर सकते हैं एंड देन यू विल डू द पंच ओवर देयर एंड डू किक ओवर देयर। एक बार मैंने मजाक में ऐसे किक मारी इसके, उसने घुमा के समर मारी, मैं उधर चुप करके वापस आके पीछे मैंने कहा तंग नहीं करना। मैं अपनी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी बेटी पे कि ये पंजाब को गोल्ड मेडल लेके आई है। पंजाब के आवाज़ां आंदियां अंदरों, वे तू बर्तन नहीं धोने, मैं तेनू दस दियां तू बर्तन नहीं धोने, ससुराल जाके की करेंगी, जुतियाँ पवाएंगी मनु। फल जो है वो ये खा रही हैं क्योंकि ये हड्डराम निकली हैं। ऐसे ही हीर रांझा की जोड़ी, ये होती है बहनों की खुशियाँ। आप माशाल्लाह जितनी ऊंची किक करती हैं वो आपके मुंह पे लग गई हो। नहीं, इतना नहीं हुआ। कड़ल अगर पड़ जाए तो उसे ठीक कैसे करती हैं? फिजियोथेरेपी को दिखाया है, फिजियोथेरेपी ले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसनैन जावेद है। तो कैसा लगता है, कोई शर्म नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम, और आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं वो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस करने वाली हैं हमारी आज की लड़कियों को, जो कॉलेजेस में बैठती हैं, इंजॉय करती हैं, स्टडी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी जो हैं वो अपने ख्वाब पूरे करती हैं, और ख्वाब जिस चीज़ में पूरे करते हैं वो आपने ट्रेलर में देखा ही है। और सबसे पहले आपको ये बताऊँगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये हो गया 8 9 10, और ये है वो मेडल जिसके ख्वाब जो हैं वो शायद सारी दुनिया देखती है, बहुत सारे नौजवान देखते हैं, लेकिन उसको पूरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज इस ख्वाब को जो पूरा कर रही हैं वो है हमारे साथ। पहले मैं उनको पहनाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुबारक। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमानिया जावेद है और मैं सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, पंजाब के शहर लाहौर में। मानिया, मुझे बताओ, ये आपने कोई दुकान शिकान लगाई है? नहीं, ये मेरी थोड़ी सी मेहनत है, बिल्कुल अभी थोड़ी सी मेहनत है और अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। ये बस उसके छोटे छोटे से इनामात हैं। थोड़ी सी मेहनत है और उसके जो है ना तकरीबन 11 से 12 मेडल इनको मिल गए छोटी सी मेहनत में। अब ये हैं कौन है? अब मैं आपको इनका थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये शौक़ कैसे पड़ा। हमारे जो है वो चारों सूबों के अंदर एक गेम करवाई जाती है कराटे का, जिसका नेशनल चैम्पियनशिप होती है, कराची में हुई थी 35वीं, और उसके अंदर ये हमारी बहन ने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की है, गोल्ड मेडल हासिल की है। पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही थी ये, और लाहौर में इनकी रिहाइश है, और इन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल हासिल करके पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है गोल्ड मेडल लेकर। और किस में किया है? वो हैं जो आपको पढ़े और शायद आपको भी पता ना चले कि आप घूमे कहाँ पे, जिस तरह अभी मुझे पड़ी थी और मुझे अभी तक नहीं होश है मैं कहाँ पर हूँ। हमारे साथ हमानिया मौजूद हैं। हमानिया जावेद, मुझे ये बताएं, लड़कियों का शौक़ होता है मेकअप करना, लड़कियों का शौक़ होता है कि वो जो है वो फर्शी शलवारें सिलवा लें, और आपने जनाब पूरी बेल्टें शल्टें कसी हुई हैं। शौक़ की बात की जाए तो ओबियसली सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, लेकिन मेरा बचपन से ही शौक़ था स्पोर्ट्स में आने का, और ये शौक़ शायद मुझे यही शौक़ है जो मुझे यहाँ अब तक ले आया है। मैंने बेसिकली अपने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट की थी स्पोर्ट्स। मेरी बहन ने सबसे पहले स्टार्ट किए थे कराटे, और मुझे उस टाइम कराटे का कुछ नहीं पता था, और जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं इस सोच से गई थी बस मुझे स्पोर्ट्स करनी है, चाहे वो बॉल वाली कोई गेम हो, चाहे वो भागने वाली कोई गेम हो। तो उस टाइम कोई कोच अवेलेबल नहीं था सिवाय कराटे के, तो मैंने कहा कि चलो यार यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दैट वाज माई द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। मैंने अपने कॉलेज से अपनी स्पोर्ट्स का आगाज़ किया, और फिर ये सफ़र चलते चलते यहाँ तक आ गया, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की बेस पे एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से बता सकती हूँ कि मैंने फ्री एजुकेशन भी इसी स्पोर्ट्स की बिहाफ पे ली है। अच्छा, माशाल्लाह। सबसे पहले इसको आप एक ही सांस में सारा बोल रही हैं, थोड़ा सा सस्पेंस भी डालने थे बीच में। एक तो स्कॉलरशिप फ्री में पढ़ के, और आज माशाल्लाह से पूरे पंजाब को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और अपने घर गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। और ये पंजाब नहीं है, ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि गोल्ड मेडल जिसकी हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो लेकर आए। और जब बात आ जाए सनफ़े नाजुक की, तो फिर वो जब जो हैं वो सख्त जान बन जाएं, और कराटे के अंदर खसूसी तौर पे। और आज जब मैं इनकी किक्स देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि उस किक के अंदर जो आवाज़ आती है ना, वो एक शू करती जो आवाज़ आती है, उस शू के अंदर भी जो था ना वो बड़ा। पहले तो हम इनके भाई को बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे ज़रा मेडल पे नाओ ज़रा। पहले आप बताओ, इधर आओ ज़रा मेरे पास। सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी है आपको, वो सबसे किक कहाँ पर लगी थी आप? ये फेस पे लगी थी। ये देख रहे हैं, ये निशान अभी भी इनके पड़ा हुआ है। तो ये किक पड़ी थी। ज़रा मेडल तो पहनाओ ज़रा। ये हैं जनाब अली इनके मेडल्स, इस तरफ मुँह करके।
मेडल सारे ये मेडल जो हैं अब गिन गिन के पहनाओ ज़रा सारे। अच्छा भाई जो है ना वो सारे होते निकम्मे ही हैं, लेकिन ये निकम्मा नहीं है, ये जनाब बॉक्सर है और ये हैं जो क्या कहते हैं कराटे। चलें पहनाएं ज़रा आप सारे जल्दी जल्दी से। ये जनाब अली इनको इनके भाई पहना रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर मैंने ना पहनाए तो मुझे मार पड़ जानी है। और अक्सर हम बहन भाइयों की अगर आपस में लड़ाई होती है ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि बहन ने बेड से टांग मार के धक्का दे दिया या फिर क्या कहते हैं कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पे लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होती है। यहाँ पे अगर भाई बहन को तंग करेगा ना तो उसको किक पड़ेगी और करने के बाद भाई जो है वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। तो माशाल्लाह से हाँ जी भाई ख़त्म हो गए, बस अभी पढ़े हैं, 2-3 पढ़े हैं। उसे सांस चढ़ गया। अब आपकी एज क्या है? 22। माशाल्लाह देखे 22 साल की लड़की और मेडल ही मेडल। ये अब बेचने आगे क्या करना है? नहीं, ये मेरा फ्यूचर है, ये मैं संभाल के रखूँगी। बेचने नहीं है, ये जज्बा देख रहे हैं आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसनैन जावेद है। तो कैसा लगता है, कोई शर्म नहीं आती? हल्की हल्की आती है, होती है मुझसे। हल्की हल्की शर्म तो बंदे को होता है बंदे कॉन्फिडेंस के मैं भी आगे जीतूँ, मैं भी बॉक्सिंग करूँ, अपना नाम बनाऊँ। जैसे मेरी बहन ने पूरे पंजाब में अपना नाम रोशन किया है खेल के कराटे में, इसलिए। इनके वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जावेद साहब आप ज़रा हमारे पास आएँ। अब माशाल्लाह वो भी फ़िट हैं, लेकिन इतने भी फ़िट नहीं हैं क्योंकि अभी उन्होंने किक की थी तो उन्हें कड़ल पड़ गई थी। ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा होता है, घर में ये माहौल चलता रहता है। एक दफ़ा तो एक बेटी को इसने मारा, जब मैंने नया नया सीखा तो इसने बेटी को मारा, उसके ज़ख़म आ गया था चेहरे पे ना। तो ये गेम तो है, ये ख़तरनाक भी है। घर के अंदर कभी माहौल ऐसा गुस्से वाला बनता है तो बहुत के बाद इन्होंने जज्बा किया कि मैंने मैंने भी सीख लिया। और मुझे सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूँगा कि पंजाब लेवल पे मेरी बेटी गोल्ड मेडल जीत के आई है। तो मीडिया का सबसे पहला चैनल जिन्होंने आके मेरी बेटी का इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। और गवर्नमेंट को चाहिए कि सरपरस्ती करे इस गेम की, बच्चों बेटियों की ख़ास करके। मैं अपनी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी बेटी पे कि ये पंजाब को गोल्ड मेडल लेके आई है पंजाब के लिए। जी बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी कड़ाल ठीक है? हाँ आप ठीक हो, मैं ठीक है कड़ाल। अच्छा बताएं कड़ाल अगर पड़ जाए तो उसे ठीक कैसे करते हैं? फिजियोथेरेपी को दिखाएं, फिजियोथेरेपी लें उसकी। वैसे तो हम लोग स्ट्रेच वगैरह देते हैं लेग्स का, और इंजरी के बगैर प्लेयर तैयार नहीं होता कभी भी। और इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मैं इंजरीज को भी फेस करती हूँ और स्ट्रगल भी करती हूँ और इस गेम को कंटिन्यू करती हूँ। और मेरे ख्याल से यही स्पोर्ट्समैनशिप है और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप इंजरीज के साथ भी अपनी गेम को कंटिन्यू रखो, गिव अप नहीं करना। इंजरी हुई है? अगर मैं इंजरी की बात करूँ तो मुझे लगता है शायद मेरा पहला दिन था क्लब में और मैंने अपनी नी इंजरी करवा ली थी। और मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा छोड़ दो, रहने दो, कुछ और कर लो जिसमें थोड़ा सा बेहतर फील करो। और ऐसा हुआ हो कि आप माशाल्लाह जितनी ऊंची किक करती हैं वो आपके मुंह पे लग गई हो? नहीं, इतना नहीं हुआ। फर्स्ट सेल्फ केयर देन एनीथिंग एल्स। ये बॉक्सर हैं और ये जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने पंजाब के अंदर इस वक्त गोल्ड मेडल हासिल किया है और तकरीबन 4 सूबों की टीमें थी कराटे के अंदर और उन सारों को मात दी है। अब इनसे पूछते हैं कि वो चैम्पियनशिप है क्या थी, कौन कौन से सूबे उसके अंदर थे, कौन कौन से क्रिकेटर्स कह रहा हूँ, कौन कौन से खिलाड़ी थे। तो आप ज़रा ब्रीफ करें इसको। आपने क्रिकेटर्स का नाम लिया और इससे मुझे एक पॉइंट याद आया। चूँकि हमारे मुल्क में ज़्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स क्रिकेट है और ज़्यादातर तवज्जो भी स्पोर्ट्स में क्रिकेट की तरफ ही मतवज्जा रहती है, तो इसलिए ज़रा हमारी गेम भूल भी जाती है। तो एक ये है कि मैं चाहूँगी कि जैसे क्रिकेट को देखा जाता है, जैसे क्रिकेट को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, क्रिकेटर्स को प्रोटोकॉल्स मिलते हैं और पूरी दुनिया उसको इतना सराहती है, हमारे मार्शल आर्ट्स को भी इसी तरह से देखा जाए, इसी तरह से स्पॉन्सर किया जाए। ये मेरी एक अपील भी होगी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, कि जिस तरह से क्रिकेट को हर फैसिलिटी मिलती है इसी तरह से पंजाब में अपने सूबे में रहते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गेम में भी ये सब देखूँ। और पूरे पाकिस्तान में जितने प्लेयर्स कराची में हैं मुझे लगता है शायद ही क्रिकेट में पाए जाएं और किसी गेम में पाए जाएं। और हर गली हर क्लब में इतना टैलेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर गेम को इसी तरह से देखे जैसे क्रिकेट को देखा जाता है। 35वीं नेशनल गेम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट है और मैं अगर इसे कहूँ तो शायद ये पाकिस्तान का ओलंपिक्स है। अप्रिशिएटेड। और जितना इन्होंने हमें ब्रीफ किया है और माएँ सबसे ज़्यादा पॉइंट जो होता है कि आवाज़ां आंदियां अंदरों, वे तू बर्तन नहीं धोने, मैं तेनू दस दियां तू बर्तन नहीं धोने, ससुराल जाके की करेंगी, जुतियाँ पवाएंगी मन्नू। इसने सबका नाम रोशन किया है। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी जो जीत कर रही है पंजाब से,
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਓ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਰਤਨ किक मार के धोती किस तरह? नहीं बर्तन तो धोती है लेकिन उठती नहीं है, लेटी रहती है। कहती है मामा, हाँ जी, उधर बैठे रहते हैं, कहती है मामा खाना लेके आओ, खाना खा लेती हैं। अच्छा, आप ऑर्डर करती हैं? हाँ जी। नहीं, यहाँ मम्मा से के साथ आपको काम भी करवाती हूँ। अब मम्मा को मौका मिला ज़रा। अब वो डराती होगी ना आपको कि अगर आप क्या कहते हैं मुझे ऑर्डर देंगी तो मेरी किक बज जाएगी, या ऐसा कुछ डराया, कभी डराया उसने? नहीं ऐसा डराया, नहीं नहीं डराया। अच्छा, ये माशाल्लाह इनकी सिस्टर हैं, और कहते हैं ना कि पौधा बीज जिसने लगाया है और जब उसके उगने का टाइम आता है तो वो बीज जो है वो फल कोई और खाता है, तो वो समझ लें ये है जिन्होंने बीज लगाया था, फल जो है वो ये खा रही हैं, क्योंकि ये हड्डराम निकली हैं। ऐसे ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे नी इंजरी हो गई थी, अच्छा। तो काफ़ी स्वेयर थी, तो दैट्स वाई फिर मामा ने भी कहा कि इसको छोड़ दो कि ज़्यादा आगे मसले ना हो, तो मैंने उसको लीव कर दिया। फिर आगे यूनिवर्सिटी थी तो उसमें भी ज़रा असाइनमेंट प्रेजेंटेशन में बिजी हो गई, फिर स्पोर्ट्स में से मैनेज नहीं हुई। तो आपने इनको मोटिवेट किया था या ये आपको देख के हो गई थी? नहीं, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा अगर मैं ये चीज़ छोड़ रही हूँ तो आपने नहीं इसको छोड़ना है, आप इसको लेके चलें। और अब जब ये कुछ करती हैं, मेडल लेकर आती हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर लेके आती हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कर रही हूँ उस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि कराची गई और ये जीत कर आई, तो एज अ बहन मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला इसको कामयाब मुबारक करे। तो दो ना, भी गले मिलके ऐसे कैसे होते हैं? मुबारक तो देख रहे हैं, हीरा रांझा की जोड़ी, ये होती है बहनों की खुशियाँ। माशाल्लाह सिस्टर आपकी कराटे किड है, और आप माशाल्लाह, तो कभी हुआ ऐसा कि उनका दिल ना कर रहा हो तो एवं ही आपको किक पड़ गई हो? नहीं, कभी कभार प्रैक्टिस कर रही होती ना तो मैं इनको आके थोड़ा सा तंग कर देता हूँ कि यार ये क्या कर रही हो, अभी थोड़ा सोने का वक्त है, मैं सोने तो डिस्टर्ब ना करो। ये नाइट तक मेहनत करती रहती है, रात तक लगी रहती है। मैंने कहा यार खुद तो सोती नहीं और हमें भी नहीं सोने देती। एक बार मैंने मजाक में ऐसे किक मारी इसके, उसने घुमा के समर मारी, मैं उधर चुप करके वापस आके बिस्तर में मैंने कहा अब तंग नहीं करना। तब का चुप ही बैठा हुआ है, तब का चुप बैठा हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आजकल की लड़कियां जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, टिकटॉक पे एक्टिव हैं, लेकिन वो डांस और इस तरह की चीज़ों पे, आप क्या समझती हैं कि आप भी वही लड़कियां हैं जो ग्रो कर रही हैं, जिन्होंने एक मुकाम बनाया एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर? क्या मैसेज देंगे उनको? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए सबसे अहम और सबसे जो ज़िंदगी का मकसद है वो मेरे माँ बाप का फ़ख्र बनना है। और मेरे ख्याल से जिन बेटियों का मकसद ये होता है कि वो अपने माँ बाप का फ़ख्र बने, तो उनको शायद डांस वगैरह और इस तरह की चीज़ों में ना ही शायद इंटरेस्ट हो, और वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं कि जिनसे वो अपने माँ बाप का फ़ख्र बन सकें। तो यही मकसद है मेरा, जिसके पीछे मेरी मेहनत है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो मेरे लिए ऐसी ही रहमत अपनी करते रहें, और मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हो, मेरे कोचेस जिन्होंने मुझ पर इतना काम किया है, सर मोहम्मद नदीम, मैं उनका इंशाल्लाह ज़रूर। अब मुझे अब ये बताएं कि लड़कियां जिस तरह बाहर निकलती हैं तो जाहिर है आजकल जो हालात हो जाते हैं, कहीं पे कुछ ऐसे नौसरबाज आ जाते हैं कि जो लड़कियों को तंग भी करते हैं, तो आप ऐसी कौन सी टिप है जो लड़कियों को देना चाहती हैं प्रैक्टिकली तौर पे? अगर आप कहती हैं आप इन्हें सामने खड़ा करके किक कर सकती हैं, तो क्या आप मैसेज देंगी उनको, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? गर्ल्स के मामले में मैं बहुत ज़्यादा जो है अपनी ये सोच रखती हूँ कि पेरेंट्स को भी चाहिए उनको सपोर्ट करें, और उनको खुद को भी अपने लिए इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। आज के दौर में जैसे आप जानते हैं कि हरासमेंट जैसी चीज़ें बहुत कॉमन है, और आए दिन हम न्यूज़ पे सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो मार्शल आर्ट आई थिंक ये वो गेम है जो आपको कोई सिर्फ स्किल नहीं देती है, एक कॉन्फिडेंस दे देती है। और जब आप मार्शल आर्ट में आते हो ना, तो आई थिंक आप जब मार्शल में मूव करते हो तो आपको मर्द ज़ात से वो खौफ नहीं रहता है, आपको किक आती है, आपको पंच आता है, आप अपना डिफेंस कर सकते हो। इस गेम में आप कुछ ना भी करें ना, तो आप अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। कैसे करना पड़ता है? कैसे कर सकते हैं? मैं ये चाहूँगी कि गर्ल्स क्लब्स को ज्वाइन करें, मार्शल आर्ट्स के सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लें, और जैसे कि हमारे अब इनिशिएटिव लिया है, हम गर्ल्स भी टीच करते हैं, घरों में जाती हैं, होम ट्यूशन देती हैं गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखें, कि किक करना सीखें, पंच करना सीखें, अपने आप को डेंजर एरिया में कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सीखें, सारे प्रिकॉशंस सीखें। तो ये वो चीज़ है जो उनकी हिफाजत कर सकती है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएंगे, और ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि अगर लड़कियां जो हैं वो बाहर जाती हैं और उनको अगर कोई लड़का तंग करता है, तो जो बेसिक इनिशियल जो आपकी सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ये अगर हमारे ये भाई हैं इनके, आप थोड़ा सा एक ऐसा करें कि जिस तरह वो
अब अगर अब कोई ये देखें। लड़का आपको टच करने की कोशिश करता है शोल्डर से, सो यू विल डू जस्ट दिस इज ऑल द ब्लॉक्स जो हम लर्न करते हैं कराटे में। इस तरह से करके आप यू ब्लॉक कर सकते हैं एंड देन यू विल डू द पंच ओवर देयर एंड डू किक ओवर देयर। सो दीज आर द सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मार्शल आर्ट में सीखते हैं। ब्लॉक करना, कैसे किसी की टच से अपने आप को अवॉइड करना है, और अगर आपको मतलब पीछे से कोई आ रहा है और वो आपको ऐसे धक्का दे के जिस तरह आजकल वो होती है उसका कैसे? like so I will just twist their arm like this and then I will do anything like kick, any punch. so ये ही सब चीज़ें हैं जो मार्शल आर्ट में सिखाई जाती हैं। आप एक एग्जाम्पल बनी है ना सिर्फ हर और लड़कियों की बल्कि अपने माँ बाप की, पूरे पंजाब की और साथ ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान की। क्या मैसेज देंगी? मेरा पाकिस्तान की यंग जनरेशन में स्पेशली गर्ल्स के लिए यही मैसेज है कि अपने लिए स्टेप लेना सीखें। हम बहुत से ख्वाहिशात को अपने दिल में और दिमाग में महदूद रखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई नो स्टार्ट बहुत मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन जब तक आप अपने लिए स्टेप नहीं लोगे कोई आपके लिए स्टेप नहीं लेगा। तो अपने लिए निकलो, अपनी ख्वाहिशात के लिए निकलो, और अगर आपको स्पोर्ट्स में आने का शौक़ है तो निकलो। आप जब उस चीज़ में आते हो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और आपकी फैमिली की सपोर्ट खुद ब खुद आपके साथ अटैच हो जाती है। आप कोई भी अचीवमेंट लेकर आते हो, आई थिंक एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी फैमिली आप पे प्राउड करने लग जाती है। अपने गले में ये वो चीज़ें पहनती हैं जो जिसे जेवर समझा जाता है इस मुल्क का, इस मुल्क के नाम का, इस मुल्क के रोशन करने का, और ये वो जेवर है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो तारीख़ की किताबों में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता है। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ लेकर मैं आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा। अपने दोस्त, अपने भाई तौकीर अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।